एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो यूपी टेट का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद जो एग्जाम आने वाला है वो सी टेट का एग्जाम आएगा। तो मेरे पास ना किसी का ऐसा कमेंट आया था कि दीदी आप सी टेट का एग्जाम कितनी बार दोगे, तो इस बार जो आ रहा है मैं नहीं दे रही हूँ। इससे पहले जो हुआ था अभी फरवरी में समथिंग जो हुआ था सी टेट का एग्जाम, वो भी मैंने नहीं दिया था। तो ऐसा नहीं है कि मैं हर बार सी टेट का एग्जाम दे रही हूँ। यूपी टेट का एग्जाम काफी टाइम बाद आया था और क्योंकि मतलब यूपी टेट का एग्जाम काफी टाइम बाद आया था और डीएलएड पर जब मैंने एडमिशन लिया उसके बाद से मैंने पहली बार यूपी टेट का एग्जाम दिया था। डीएलएड में जब मैंने दिया, पहले मैंने एक बार दिया था लेकिन डीएलएड के बेस पर मैंने पहली बार दिया था। तो ऐसा नहीं है कि मैं बार बार यूपी टेट और सी टेट के एग्जाम दिए जा रही हूँ। जब मुझे लगता है कि हाँ ये थोड़ा सा कंपलसरी है, ये वाला एग्जाम मुझे देना चाहिए, शायद इसकी आगे जाकर नीड रह सकती है, इसलिए मैंने यूपी टेट का एग्जाम दिया था। और रही बात जो आने वाला सी टेट का एग्जाम है, वो वाला एग्जाम मैं नहीं दे रही हूँ, ना ही मैंने उसका फॉर्म फिल किया है। वो मैंने इसलिए बोला था ताकि जो बाकी आगे मतलब जिन भी लोगों का यूपी टेट के अंदर अच्छे नंबर नहीं है, ताकि जिन भी लोगों का सी टेट है उसके बाद तो वो सी टेट की अच्छी तैयारी कर पाए। लेकिन अभी कुछ लोगों को ना ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि सुपर टेट की वैकेंसी पहले आ जाए और सी टेट का जो एग्जाम बाद में होगा। तो आप खुद ही सोच कर देखो, किसी चीज का नोटिफिकेशन पहले आ चुका है, उसकी एग्जाम डेट पहले है, उसका एग्जाम होने वाला है, तो क्या उससे पहले सुपर टेट का एग्जाम हो जाएगा, इतनी जल्दी आ जाएगी? तो जहां तक मुझे लगता है इतना भी जल्दी नहीं होगा। अभी आपका सितंबर में एक बार एग्जाम हो जाएगा सी टेट का, तो आई होप की सभी चीजें हो जाएंगी। और रही बात, देखो जितने भी लोग ये बोल रहे थे ना कि जो डीएलएड के या बीटीसी के थर्ड सेमेस्टर में है, तो क्या वो लोग भी सुपर टेट में एलिजिबल होंगे? तो देखो ऐसा तो नहीं लग रहा, मुझे तो नहीं लग रहा कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि हम फोर्थ सेमेस्टर वाले हैं। हम खुद अपना ये सोच रहे हैं कि हम एलिजिबल होंगे नहीं होंगे, क्योंकि हमारे फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम तो हो चुके हैं लेकिन हमारा भी रिजल्ट नहीं आया। और किसी भी अगर आप किसी भी एक ऐसा पेपर देते हो, कोई भी ऐसी वैकेंसी का एग्जाम देते हो जिसको जिसको क्लियर करने के बाद आपकी डायरेक्ट जॉब लग जाएगी, मतलब कोई प्राइमरी एग्जाम नहीं है ये सुपर टेट का जो एग्जाम है, कोई ऐसा नहीं है कि प्री एग्जाम है, प्राइमरी एग्जाम है। ये एकदम मेन एग्जाम है बिल्कुल, जिसको क्लियर करने के बाद आपकी जॉब लग जाएगी। तो इसलिए आपका इसमें बिल्कुल एकदम कंप्लीट होना जरूरी है। चाहे आपने बीएड का रखी हो और डीएलएड का रखी हो, जिस भी बेस पर आप फॉर्म भरोगे वो आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए। स्पेशली आपका ऑनलाइन रिजल्ट तो आ ही जाना चाहिए, चाहे आप फोर्थ सेमेस्टर में क्यों ना, उसका भी रिजल्ट आ जाएगा, तब ही आप सुपर टेट का एग्जाम भर पाओगे। तो हमें अपना फोर्थ सेमेस्टर वालों का खुद नहीं पता है, तो थर्ड सेमेस्टर वालों की तो बात भी और भी ज्यादा दूर है हमसे भी। तो ये चीजें मुझे बतानी थी, जितने भी लोग थर्ड सेमेस्टर वाले थोड़ा कंफ्यूज हैं कि हम भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे फॉर्म। लेकिन हाँ, कि आप तैयारी करते हैं ना, क्योंकि एक बार जब वैकेंसी आना शुरू होती है ना तो फिर आती रहती है। जैसे आपने देखा होगा यूपी पुलिस की वैकेंसी आना शुरू हुई थी, तो फिर धीरे धीरे आती ही जा रही थी। तो जहां तक मुझे लगता है यूपी के अंदर वैकेंसी तो आने वाली है टीचर की। और कुछ लोगों का ना ये डाउट था कि जूनियर की जो वैकेंसी है वो भी आएंगी क्या। तो जहां तक मुझे लगता है, देखो कंफर्म तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि अगर प्राइमरी की वैकेंसी आएंगी तो शायद जूनियर की वैकेंसी भी आएंगी। बाई चांस अगर नहीं भी आती है तो आप टीजीटी की प्रिपरेशन भी कर सकते हो, क्योंकि उससे जो अपर लेवल का रहता है फिर वो टीजीटी का ही रहता है। तो अभी बात करेंगे सुपर टेट का। मैंने पहला मॉक टेस्ट लगाया था टेक्स्ट बुक पर ना 10 फुल मॉक टेस्ट है सुपर टेट के। तो जिन भी लोगों को नहीं मिले, सबसे पहले तो आप थोड़ा सा सर्च करना, वहीं पर जाकर टेक्स्ट बुक पर जाकर थोड़ा सर्च करना टीचिंग एग्जाम्स के बारे में, वहां पर आपको सुपर टेट लिखाएगा। या यूपी के टीचिंग एग्जाम्स के बारे में सर्च करना, वहां पर आपको सुपर टेट का एग्जाम मिल जाएगा। उसमें 10 फुल मॉक टेस्ट है, उसमें से पहला मॉक टेस्ट मैंने लगाया था और मैं आप सभी के साथ उसका स्कोर शेयर करूंगी। तो मॉक टेस्ट मैंने कंप्लीट लगा लिया और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतना कम स्कोर आएगा। मुझे लगा था कि थोड़ा ठीक ठाक स्कोर आएगा, क्योंकि जितना हम यूपी टेट का पेपर दिया है उसकी तैयारी थी, चीजें पढ़ रखी थी और सीडीपी वगैरह पढ़ रखी थी। लेकिन हाँ, कुछ सब्जेक्ट थे जिसकी वजह से मेरा स्कोर काफी डाउन गया। जैसे इंग्लिश मुझे नहीं आ रही थी, संस्कृत मुझे नहीं आ रही थी, यानी कि 20 नंबर तो ऑलमोस्ट यहाँ से गायब थे, जिसको बिल्कुल नहीं पढ़ रखा था। फिर उसके बाद 2-3 ऐसे सब्जेक्ट थे जो मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ रखे थे। उसके बाद उन्होंने जो जीके जीएस वाला पार्ट भी दे रखा था ना, वो भी 2023 के आधार पर जीके जीएस दे रखी थी, क्योंकि जो मॉक टेस्ट होंगे ना ये शायद पुराने टाइम के बने हुए हैं, क्योंकि उन पर लिखा भी था 2023-24 करके समथिंग कुछ लिखा हुआ था। तो उसमें जो एक आधा करंट अफेयर का क्वेश्चन भी था ना, वो 2023 के बेस पर था, तो इसलिए करंट अफेयर के क्वेश्चन भी मेरे गलत हुए जा रहे थे। तो अभी देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए, कितना स्कोर बैठा है। एक चीज मुझे थोड़ी सी बेकार लगी, अगर टेक्स्ट बुक वाले देख रहे हो तो आप एक बार, मतलब मुझे नहीं पता कि कोई भी लोग यहाँ से देख रहा होगा नहीं देख रहा होगा, लेकिन जैसे हम पूरा कोई भी मॉक टेस्ट लगाते हैं उसके बाद हमें ये पता चलना चाहिए कि हमारा किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर बना है। खुद से आपको देखना पड़ेगा। जैसे हिंदी है, हिंदी में 20 क्वेश्चन में से हमारे कितने ठीक हुए, ऐसा अलग से बताना चाहिए, जैसे वो यूपीएसआई में बताते हैं, और या फिर जो यूपीएसआई में बताते थे वो अलग अलग की इस वाले पार्ट में आपने कितना स्कोर किया, ऐसे इसमें होना चाहिए कि मैथ के अंदर अलग बताएं, हिंदी के अंदर अलग बताएं, ताकि हमें इतनी मेहनत ना करनी पड़े। अलग अलग आपको क्वेश्चन खुद से गिनकर देखना पड़ेगा कि आपके हिंदी में कितने ठीक है 20 में से। तो वो चीज मुझे थोड़ी सी बेकार लग रही थी, ताकि ये पता रहे ना कि किस सब्जेक्ट में कितना एवरेज स्कोर चल रहा है, कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। चलो अभी कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद स्कोर की बात करेंगे, स्कोर क्या था। कुछ क्वेश्चन मैंने रखे थे। देखो हिंदी के अंदर ना एक क्वेश्चन था कि तुम मासहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष, तुम हस्तिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। ये क्वेश्चन था। इसमें पूछा हुआ था कि इसमें अलंकार कौन सा है। मैंने इसमें लगाया था कि विशेषण,
पर ये अलंकार है, इसके अंदर ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था। इसमें था विरोधाभास, और मुझे विरोधाभास, मुझे सही बताऊं तो मुझे इसमें ज्यादा लग नहीं रहा विरोधाभास, क्योंकि विरोधाभास में होता है जहां पर विरोध ना हो, केवल विरोध का आभास हो। तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी इसमें विरोध जैसी चीज तो इसमें कुछ लग नहीं रही है कि दो ऐसी बातें हो जो एक दूसरे के अपोजिट हो, ऐसा कुछ बनता है विरोधाभास में। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था हिंदी वाले पार्ट के अंदर। और उसमें से उसके बाद एक क्वेश्चन था, 11वां क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा युग्म जो है महाप्राण ध्वनि है। मैंने इसमें वह और घ लगाया था, ये क्वेश्चन भी मेरा गलत है। जहां तक मुझे ध्यान है महाप्राण अल्प प्राण होता है 1, 3, 5 और महाप्राण होता है 2 और 4 यानी कि 24। तो मैंने इसमें वह और घ लगाया था, ये क्वेश्चन मेरा गलत है। इन्होंने ठ और है को माना है, ये क्वेश्चन मुझे तो लगता है मैं थोड़ा सा सही से याद नहीं कर पा रही, तो मेरा क्वेश्चन गलत है। जबकि 46% लोगों का ये क्वेश्चन ठीक बैठा है। उसके बाद एक क्वेश्चन था हिंदी में ही, हिंदी में भी इतनी गलतियां हुई है मेरी जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। एक क्वेश्चन था कि सिपाही ने चोर को पकड़ा, यह किस वाच्य का उदाहरण है, और मैंने इसमें कर्म वाच्य लगा दिया। मुझे लग रहा है कि सिपाही ने चोर को पकड़ लिया तो कुछ कर्म किया है ना उसने, तो मैंने इसमें यहाँ पर लगा दिया कर्म वाच्य, जबकि इसमें कर्म वाच्य नहीं था, इसमें था कृतवाच्य यानी कि कर्ता की प्रधानता थी। क्योंकि सिपाही ने चोर को पकड़ा, सिपाही ने क्या पकड़ा, क्या क्या लगकर बनती है ना शायद, जब हमें क्रिया ये निकालना होता है कि कौन सा वाच्य है। तो ये क्वेश्चन भी मेरा गलत था। 45% लोगों का ये क्वेश्चन ठीक है। तो मतलब इतनी छोटी छोटी सी गलतियां हुई है हिंदी के अंदर भी जो नहीं होनी चाहिए थी। और उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 66 था कि गत्यात्मक कौशल में अधिगम की अक्षमता को कहा जाता है। मुझे अच्छे से पता था, पता नहीं बस उस टाइम पर मुझे क्या हुआ, मुझे लगा कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं जो होता है ये कभी आंसर नहीं बनता, इसलिए मैंने इसका थर्ड वाला लगा दिया डिस्फेजिया। जबकि डिस्फेजिया होती है बातचीत करने वाली, संप्रेषण संबंधी अक्षमता। और जो ये होती है ना गत्यात्मक कौशल, मोटर कौशल वाली जो होती है, ये होती है अप्रैक्सिया, अप्रैक्सिया या डिस्प्रैक्सिया। तो ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हुआ। 6% लोगों का ही ठीक है। मुझे लगता है सभी ने यही सोच कर लगा दिया होगा इसका, क्योंकि उपरोक्त में से कोई नहीं ना, मैं बहुत ही रेयर चूज करती हूँ, मैं ऐसे चूज नहीं करती। मुझे लगता है, मुझे लगा थर्ड वाला होगा शायद, पता नहीं, उसमें कंफ्यूजन हो गया अप्रैक्सिया में और इसमें डिस्फेजिया में। डिस्फेजिया और अफेजिया जो रहती है ये होती है संप्रेषण संबंधी अक्षमता। तो ये क्वेश्चन भी गलत हुआ, जबकि बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इतनी अच्छे से सारी चीजें मैंने पढ़ रखी थी। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर था 150, बिल्कुल लास्ट का क्वेश्चन था कि पोर्टफोलियो मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि मैंने इसमें लगाया था कि छात्रों के संदर्भ में निर्णायक सूचना प्रदान करता है, लेकिन इन्होंने माना है कि यह छात्रों के विकास का एक संचित रिकॉर्ड प्रदान करता है। ये क्वेश्चन भी मेरा गलत है, क्योंकि मुझे लगा है संचित रिकॉर्ड जो होता है ना वो उसमें आएंगे संचय अभिलेख में, क्योंकि अलग अलग तरह के एक वृत्तांत होता है, यानी कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है, वो होता है एक ये वाला था संचय रिकॉर्ड, और एक होता है पोर्टफोलियो वाला। तो मुझे लगा ये जो संचय रिकॉर्ड लिखा है ना, तो ये संचय उसमें आएगा, संचय अभिलेख में। तो ये मैंने नहीं लगाया था, मुझे इसमें फोर्थ वाला लग रहा था। उसके बाद ये जो क्वेश्चन था ये भी क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, 150वां क्वेश्चन था ये। तो उसके बाद एक क्वेश्चन था 146वां क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की सबसे अच्छी विधि है। मैंने इसमें लगाया था चर्चा विधि, और जहां तक मुझे लगता है आप सभी को भी पहली बार देखते ही तो यही लगेगा कि चर्चा विधि ही होगी सबसे अच्छी विधि, लेकिन इन्होंने माना है प्रदर्शन को। जहां तक मैंने पढ़ाया, जितना मैंने अभी सुपर टेट वाली बुक्स में पढ़ रही थी, उसमें बताया गया कि प्रदर्शन विधि जो है ना ये शिक्षक केंद्रित है, मतलब छात्र केंद्रित नहीं है। इसमें मतलब शिक्षक जो है प्रदर्शन करके दिखाते हैं, छात्र निष्क्रिय रूप से उसको देख रहे हैं, मतलब इतना ज्यादा खुद से उसमें भाग नहीं ले रहे। तो मुझे लगा था सबसे अच्छी विधि इसमें चर्चा विधि आएगी, क्योंकि उसमें दोनों इंटरेक्ट करके पढ़ रहे हैं, इंटरेक्शन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, बातचीत के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो ज्यादा अच्छी ये वाली रहेगी। लेकिन ये क्वेश्चन भी मेरा गलत है, 45% लोगों का ये क्वेश्चन ठीक है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन भी गलत हुए हैं। इस क्वेश्चन में तो मैं अभी भी कंफ्यूज होगी इसमें कौन सी होनी चाहिए, मुझे अभी भी लग रहा है कि इसमें चर्चा विधि सही होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी मेरा गलत था। ये कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे डिस्कस करने थे। चलो अभी बात करते हैं स्कोर की, कि स्कोर क्या रहा था इस वाले मॉक टेस्ट में। पहला मॉक टेस्ट था मेरा ये, और सही बताऊं तो अभी मैं कुछ पढ़ना वढ़ना ढंग से शुरू नहीं किया, पता नहीं, एक तो मन सही नहीं हो रहा है इस टाइम पर, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है ना, और शाम के टाइम आते आते इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती है। तो इसमें जो मेरा स्कोर था ये था 106 150 में से, परसेंटाइल 97 थी, एक्यूरेसी 70% थी, 106 क्वेश्चन सही थे और 44 क्वेश्चन गलत थे। तो मतलब आपने देखा यहाँ पर कितनी ज्यादा मेरी गलतियां थी। मुझे लगता है अगर पहले मॉक टेस्ट के अंदर ना 110 प्लस स्कोर रहता तो एक अच्छा स्कोर था, फिर धीरे धीरे अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहते, बाकी सब्जेक्ट पढ़ते रहते। लेकिन स्कोर मुझे काफी कम सा लगा है इसके अंदर, जिस हिसाब से मॉक टेस्ट था इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था कि आप इसमें 110 क्वेश्चन ना बना पाओ। तो 106 क्वेश्चन मेरे इसमें ठीक थे 150 में से। हालांकि टाइम मेरा बहुत अच्छा खासा बच गया था, टाइम मतलब टाइम मैनेजमेंट में कुछ दिक्कत नहीं हो रही थी, टाइम आराम से अच्छा खासा बच जा रहा था, क्योंकि इसमें सोल्व करने वाला कुछ था ही नहीं। सोल्व करने वाले सिर्फ 20-25 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन मैथ के और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के, वो क्वेश्चन सोल्व करने वाले थे, बाकी कुछ सोल्व करने वाला नहीं था। फटाफट देखो और आंसर करो और नेक्स्ट पे बढ़ जाओ। तो ये रहा था मेरा फर्स्ट यूपी के सुपर टेट का मॉक टेस्ट, जिसके अंदर मेरा स्कोर 106 रहा था। बाकी अपना स्कोर बता देना अगर आप सभी ने मॉक टेस्ट लगा लिया हो। तो नेक्स्ट जो मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगी वो कोशिश करूंगी TWA पर लगाऊं, क्योंकि RWA पर यूपी सुपर टेट के मॉक टेस्ट नहीं है, मैं पूरा सर्च कर चुकी हूँ, वहां पर नहीं है।
TW पर हैं, लेकिन उनके भी ना पुराने हैं, 2023 से 24 के आसपास के, लेकिन कोई नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हमें अपनी तैयारी पर, हमें अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। अपना मॉक टेस्ट लगाने के बाद स्कोर जरूर बता देना कमेंट में आकर। बाय, राधे राधे।